कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। मैं हूं इस वक्त हैदराबाद स्टेशन पे और ये है हमारी ट्रेन 22731 हैदराबाद मुंबई CSMT एक्सप्रेस। एक लेजेंडरी ट्रेन, सबसे पुरानी ट्रेन हैदराबाद और मुंबई के बीच में। और इस ट्रेन में मैंने 2 AC में जर्नी किया है, स्लीपर क्लास में भी जर्नी किया है जब बहुत ही पुराने कोचेस थे और बहुत टाइम हो गया। और ये बहुत ज़्यादा मुझे कई बार शिकायत आती है कि मैं स्लीपर क्लास में जर्नी नहीं कर पाता हूँ, मेरे टिकट्स नहीं कंफर्म होते स्लीपर क्लास में। और सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस ट्रेन में मेरा स्लीपर क्लास में टिकट कंफर्म होगा। शायद दिवाली का वक्त है, डिमांड थोड़ी सी कम है, तो इसलिए मेरा टिकट कंफर्म हो गया। पहले तो इस ट्रेन में स्लीपर क्लास में सीट मिलना नामुमकिन के बराबर था, लेकिन अब 4 स्लीपर क्लास के कोचेस हो गए, तो कई बार आपको कंफर्मेशन होने के चांसेस थोड़े से बढ़ गए। इस ट्रेन को तो एक्चुअली चाहिए कि ये 22 कोचेस की हो जाए, लेकिन अब वो कब होगा वो तो एक दूसरी बात। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस जर्नी में ये देखने का रहेगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है स्लीपर क्लास में इस ट्रेन में जब 4 स्लीपर क्लास के कोचेस हो गए। सुबह लोकल पैसेंजर्स का तमाशा क्या रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं। और कल हो सकता है शायद थोड़े कम रहे, क्योंकि दिवाली का टाइम है तो लोग छुट्टी में भी रहते हैं। लेकिन जो भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ रात का एक्सपीरियंस कैसा रहता है सब कुछ शेयर करेंगे। अभी डोर्स लॉक्ड है, थोड़ा सा टाइम है अभी, तो जब डोर्स ओपन हो जाएंगे तो अंदर चलेंगे और फिर बैग रखूँगा अपना और फिर जर्नी स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे पास टाइम था तो मैं आगे आया था और आपको दिखा दूँ, ये हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव है 39019 WAP7 लल्लागुड़ा शेड का। और यही हमारी ट्रेन को मुंबई तक पावर करेगा। अब जब ये लोकोमोटिव लोको पायलट साहब द्वारा ऑन होगा तभी पीछे कोचेस में भी पावर आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर कोई भी पेंटोग्राफ ओवरहेड वायर को टच नहीं कर रहा है और लोगों की कोई साउंड भी नहीं है, क्योंकि अभी ये ऑफ है। दस बजे के बाद डोर ओपन किया था और मैं अपनी सीट पे आ गया हूँ। मेरी सीट अपर बर्थ है 78 नंबर की। और मेरी हाइट से आप देख सकते हो कि अगर आप 6 फीट के अंदर हो तब फिर आपको स्लीपर क्लास में ऊपर बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप 6 के ऊपर हो तो आपको बैठने में दिक्कत हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्चर, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा आराम करूँगा, क्योंकि आज पूरा दिन बहुत बिजी रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट करके सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने को, और देखते हैं फिर कैसा रहता है एक्सपीरियंस सुबह का। कल खंडाला घाट सेक्शन भी देखने को मिलेगा, तो कोशिश करूँगा अगर डोर्स खाली रहे तो वो भी आपके साथ शेयर करने को। जैसा भी रहेगा, पॉसिबल है नहीं है, जो भी रहेगा मैं आपके साथ जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो सच्चे रूप से आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसा रहता है स्लीपर क्लास इस ट्रेन में। फिलहाल देखते हैं डिपार्चर हमारी ट्रेन। Hyderabad, Hazrat Nizamuddin, Lakshmi Superfast Express is on platform number 5. Hyderabad, Hazrat Nizamuddin, Lakshmi Superfast Express, item number 7 यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 12721 हैदराबाद हजरत निजामुद्दीन दक्षिण सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर है। For the prompt attention of passengers, train number 12721 Hyderabad Hazrat Nizamuddin Dक्षिण Superfast Express is on platform number 5.
वेरी गुड मॉर्निंग। और रात की नींद कंफर्टेबल थी, 6 घंटा एग्जैक्ट सोया था, 10:50 पे आंख लग गई थी। और मुझे एक्सपेक्टेड था कि डिपार्चर के बाद बहुत जल्दी सो जाऊंगी, वो बहुत टायर्ड था। और रात को कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। आई थिंक रश भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मेरी जर्नी में रश नहीं है तो आपकी जर्नी में रश नहीं होगा। तो आपकी जर्नी में ऑपोजिट भी हो सकता है, रश ज़्यादा हो सकता है। अभी हम पावेवाड़ी को स्किप किए हैं लूप लाइन से, पीछे फ्रेट थी। ओवरऑल एक्सपीरियंस रात का अच्छा था। और मुझे एक ही चीज़ का बस कमी लग रही थी, और ये बात आप भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप ठंड में ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ एक कोई चादर या बेडशीट ज़रूर रखिएगा अगर आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ठंड आपको रात को लग सकती है। मैंने फ़ैन बंद किया था लेकिन फिर भी थोड़ा सा एहसास हो रहा था, खास तौर से अगर आपकी सीट डोर के पास है तो कभी कभार डोर ओपन रह जाता है, कुछ और वजह रहती हैं और आपको ठंड का एहसास हो सकता है। नाश्ता मैंने अपना खुद का लाया था, थोड़ा सा स्नैक्स लाया था, वही कर लेंगे और फिर उसके बाद मुंबई पहुंच के दोपहर का खाना खाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है और अगर आपको कुछ खाना है तो पुणे दौंड दोनों जगह पे आपको थोड़े से ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन बिल मांगेगा क्योंकि बहुत रैंडम प्राइसिंग है और कुछ भी लूट पाट चलती रही। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स और सीन्स एंजॉय करते हैं। दौड़ पे मुझे एक्सपेक्टेशन है कि थोड़े से पब्लिक आ जाएगी। ऑलरेडी मैंने देखा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड पैसेंजर्स आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है आगे। दौड़ से पुणे तो मुझे लग रहा है कि 130 के आसपास स्पीड होनी चाहिए, तो फिर फाइंड आउट करें कैसी रहती स्पीड, कैसा रहता है ओवरऑल। लेकिन इसके 2 स्टॉप्स है दौंड और पुणे के बीच में, तो कभी कभार लोको पायलट अगर देखते हैं कि टाइम पे है तो इतना स्पीड अप नहीं करते। आइए देखते हैं कैसा रहता है अपना एक्सपीरियंस आगे इस जर्नी में, और मिलते हैं पुणे में। शिवाजी महाराज टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। We are having good attention. महाराज टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस has arrived on platform number 2. We welcome the passengers arriving from Mumbai.
वो था हमारा रन सुबह से लेके हड़पसर तक। एक्चुअली हम हड़पसर पे रुके हुए हैं। हम ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बिफोर टाइम है, लेकिन हम लेट ही पहुंचेंगे पुणे पे, क्योंकि आई थिंक ट्रैफिक है और पुणे पे जो प्लेटफॉर्म्स की जो रिक्वायरमेंट है वो अब ज़्यादा है, क्योंकि ट्रैफिक भी ज़्यादा है। स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग ट्रेन भी रहती है। आई थिंक अब क्लियरेंस मिला है तो ट्रेन शायद स्टार्ट होगी, लेकिन ओवरऑल पुणे को एक और एडिशन चाहिए प्लेटफॉर्म्स के, और उसी के चलते हड़पसर को भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश चालू है कि इसको भी ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग स्टेशन किया जाए। लेकिन इश्यू ये है कि हड़पसर पुणे के एक साइड पे पड़ता है, तो अगर आप पुणे के वो हिस्से में रहते हैं जहाँ पे आपको टुवर्ड्स मुंबई साइड जाना है या सेंटर पार्ट, तो यहाँ से वहाँ तक जाना एक अच्छा खासा डिस्टेंस हो सकता है और आपको अच्छा खासा टाइम लग सकता है। तो इसीलिए मेरे समझ से आगे चल के भी भले हड़पसर डेवलप हो जाए, लेकिन पुणे जंक्शन की बात अलग ही रहेगी। खैर चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ पुणे पे हमारा अराइवल, जो जब भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। स्पीड के बारे में बताऊँ तो स्पीड ट्रेन की 120 प्लस भी नहीं थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दौंड से पुणे के बीच में 130 प्लस होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं थी। 130 क्या 120 भी नहीं थी, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। मैं बार बार चेक भी कर रहा था कि स्पीड कितनी रह रही है, तो मुझे हमेशा यही दिखा कि ट्रेन 110 के ऊपर 115 के आसपास मैक्सिमम जा रही थी। क्राउड आज शायद दिवाली के जो हॉलीडे टाइम है उसकी वजह से कम है, लेकिन फिर भी लोकल पैसेंजर्स आए हैं और उनका वही एटीट्यूड है, एरोगेंट है, तो वो तो ठीक है। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे डोर मिल गया था,
बैटरी भले फ़ोन की थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन मैंने सोचा कि टॉर्च छोड़ते नहीं है, नहीं तो कोई भी स्केप्स, अराइवल, डिपार्चर ये सब नहीं दिखा पाऊंगा। खास तौर से मैं जब 2AC में जर्नी किया था तब मैंने दौन से लेकर पुणे तक नहीं कुछ भी दिखा पाया था, खास सब सीट्स पे से ही दिखाया। तो आज कोशिश थी कुछ आपके साथ शेयर किया, आई होप आपको पसंद आए। पुणे पे आप नाश्ता मंगा सकते हो, अगर आप पुणे पे नाश्ता मंगाना है तो आप डेफिनेटली देख सकते हो स्टॉल पे, लेकिन प्राइसिंग उनकी ज़्यादा रहती है तो बिल ज़रूर मांगे। ऑनलाइन भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग बात मैंने ये देखा कि सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, जो पिछली बार जब मैंने 2AC में जर्नी किया था तो हम जब पुणे पहुंचे थे तो जब हमारा डिपार्चर हुआ था तभी वो आ गई थी, लेकिन आज वो पता नहीं क्या वजह से 2 घंटा ऑलमोस्ट। तो मुझे उम्मीद कम है कि उसकी मुलाकात होगी, क्योंकि एक बार हम कर्जत पार कर गए तो उसके बाद कोई ऐसा ओवरटेक री ओवरटेक वाला सेशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है, लोकल ट्रेन की भी ट्रैफिक रहती है, तो कंट्रोलर जनरली 1 by 1 ही पहुँचा देते हैं। कभी कभार हो जाएगा तो हो जाएगा, वो उनकी कंट्रोलिंग के ऊपर है। लेकिन आज मुझे लगता नहीं हम वंदे भारत एक्सप्रेस से हमारी ट्रेन को जो जनरली ओवरटेक होता है वो देखने को मिलेगा। चलिए, ठीक, कभी कभार हो जाता है। खैर, ओवरऑल एक्सपीरियंस सो फार अच्छा रहा है। अब पुणे के बाद थोड़ी सी ट्रेन की क्रॉसिंग हमें देखने को ज़रूर मिलेगी, तो मैं सोच रहा हूँ आपके साथ वो शेयर करूँगा, और फिर उसके बाद देखते हैं हम कब पहुँचते हैं लोनावला। फिलहाल चेकआउट करते हैं हमारा अराइवल पुणे जंक्शन। साइड में तो रख यार।
रन तो पुणे से लोनावाला बहुत ही ऑर्डिनरी था और डीले इसीलिए आधे घंटे करीब पहुंच गया था। और एक चीज़ मुझे थोड़ा सा एक्सपेक्टेड लग रही थी कि लोनावाला पे काफ़ी लोग आ सकते हैं अनऑथराइज भी, क्योंकि छुट्टी का टाइम है तो लोग सुबह निकलते हैं और कोई भी ट्रेन जो लोनावाला पे रुकती है उस पर चढ़ जाती है। और वैसे ही कुछ हुआ, इसीलिए मैं रिटर्न अपनी सीट पे आ गया था। मेरी सीट पे बैठ गए थे और डोर्स तो सब ऑक्यूपाई कर लिए थे और मैं इसलिए डोर छोड़ दिया क्योंकि सीट पे बैठते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं कुछ कह नहीं सकते। मेरे पास मेरा लैपटॉप भी रहता है, काम की चीज़ें भी रहती हैं, तो इसलिए मैं वो रिस्क नहीं ले सकता। मैं आपसे स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा आप 2AC का भी वीडियो देखिएगा। घाट सेक्शन तो मिस हो जाएगा। अब मैं कब कहाँ से दिखाना आप स्टार्ट कर पाऊँगा ये भी मुझे पता नहीं। कोशिश तो रहेगी कि कल्याण से दिखाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि ये लोग कल्याण से पहले तो कहीं उतरेंगे नहीं क्योंकि स्टॉप भी नहीं है और उतर भी नहीं पाएंगे अगर ट्रेन नहीं रुकी तो कल्याण पे मुझे लगता है ट्रेन ईज आउट हो जाना चाहिए। तो कल्याण से फिर मैं पूरा नॉन स्टॉप दिखाने की कोशिश करूँगा और फिर उसके बाद अगर डोर मिल गया तो रिटर्न सीट पे आऊँगा भी नहीं, क्योंकि फिर दादर पे तो मुझे उतरना ही है। तो ये जो स्ट्रेच है लोनावाला से कल्याण तक का, ये आप मेरे 2AC के जर्नी के वीडियो में देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत था, बारिश के मौसम में था और बहुत ही प्यारे सीन्स और पूरा डिटेल में मैंने कैप्चर किया और दिखाया। वो वीडियो भी आप ज़रूर चेकआउट करेगा। चलिए अब मिलते हैं कल्याण पे।
कल्याण के बाद क्या ज़बरदस्त रन था भाई, मज़ा ही आ गया। और अभी हम कुर्ला और साइन के बीच में, और पहली बार लोको पायलट साहब ने स्लो डाउन किया, एकदम सॉलिड रन था। मुझे अगर ये एक्सपेक्टेशन रहती कि ये फुल नॉन स्टॉप रन ऐसे ही रहेगा कल्याण के बाद से, एक्चुअली कल्याण नहीं कहना चाहिए मुझे, डोंबिवली से यहाँ तक, क्योंकि कल्याण और डोंबिवली के बीच में तो ट्रेन ने चेंज ओवर किया था तो थोड़ा सा स्लो हो गई थी। और ये स्पीड के चलते हमारी ट्रेन ने बहुत ज़्यादा टाइम कवर अप भी कर लिया है। और अगर ये एक्चुअली ऐसे ही चलती रहती और अभी ऐसा नहीं स्लो डाउन होती तो ट्रेन मेरे समझ से टाइम पे पहुँच जाती दादर, लेकिन आई थिंक 10 मिनट के हेरफेर में पहुँचेगी। कह रहे हो फटाफट आपको ट्रेन का रिव्यू दे दूँ। सेफ्टी का बड़ा ध्यान रखें अगर स्लीपर में ट्रैवल कर रहे तो। मेरे जर्नी में तो कम थे लोग, लोनावाला के बाद आ गए, तो खैर वो तो एक दूसरा एक्सपीरियंस था, लेकिन आपकी जर्नी में और भी ज़्यादा लोग रह सकते हैं। और रहा सवाल खान पान का, तो नाश्ते के लिए मैंने ऑप्शन बता दिया, रात का खाना तो खा के आइए और दोपहर में जहाँ उतर रहे वहाँ खा लीजिए। सफाई ठीक है, स्लीपर में कोशिश किया ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ ने मेंटेन करने की, तो सफाई मेंटेन है ठीक, लेकिन लोग भाई उसको थोड़ा गंदा कर दे रहे थे और अनवांटेड पैसेंजर जो आ जाते थे वो तो और भी ज़्यादा ख़राब होते। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो हम साइन स्किप कर रहे हैं, और अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखें, ट्रैवल करें सेफली। मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग जर्नी में, और देखिए अराइवल हमारा दादर पे, और उसको कैसे स्किप रहा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हम पहुँचे हैं सिर्फ 5 मिनट लेट, और एक ख़ास बात आपसे और शेयर करनी थी, तो वो ये थी कि अगर आपको कोई भी वेस्टर्न लाइन स्टेशन पे जाना है, यानी कि अंधेरी, बांद्रा, बोरेली, तो दादर पे उतर जाएं, वो बेस्ट रहेगा। अगर आपको साउथ मुंबई में कहीं पे जाना है, जैसे कि चर्च गेट, मुंबई सेंट्रल, तो भी आप वेस्टर्न रेलवे से लोकल ट्रेन पा सकते हैं और वहाँ से आप फटाफट पहुँच सकते हैं। अगर आप लास्ट स्टॉप पे भी जाएंगे तो भी वहाँ से आपको टैक्सी या कोई बस मिल सकती है। तो ये था मेरा जर्नी एक्सपीरियंस। आई होप आपको पसंद आया हो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे, पसंद आया हो तो अपना प्यार एक लाइक बटन दबा के ज़रूर दिखाइएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।